Hi guys, so today is day 21 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. Guys, I don't know why मेरी कुछ वीडियोस कुछ शॉर्ट्स ब्लॉक हुए जा रहे हैं, कुछ एकदम ही बंद हो गए, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा वो कंटेंट, कुछ यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, जबकि मैंने कोई भी हेटफुल वर्ड यूज़ नहीं किया, ना ही कोई कैप्शन यूज़ किया। आई डोंट नो वाई कुछ सॉन्ग्स ही बंद हो गए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं सही बताऊँ तो मुझे हुसैन सर से ही उम्मीद थी कि वही कुछ कर सकते हैं आसाम में, बिकॉज बाकी इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने करे और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने आसाम में जो भी फ्लड वगैरह आया वहाँ पे लोगों को हेल्प पहुँचाने की कोशिश की, उनको बर्तन बांटे, उनको कुछ खाने पीने का सामान दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू सर। आई मीन लेजिट, मेरे जैसे लोग जो हेल्प नहीं कर सकते, हम खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही हमारे पेरेंट्स अलाउ करते, और जो इन्फ्लुएंसर्स है वो करना नहीं चाहते, जिनके पास खूब पैसा है, बट सर आपने किया, लाइक लेजिट। इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं आपका। आपके जैसे रियल हीरोज़ की ही हमको ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप ये फ़ोटो देखो तो ये अभी रियलिटी है कि लाइक ये जो लड़की है इसने पीएम मोदी को मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, गाली गलौज कर दी, तो इस पर बहुत सारे एफआईआर हो गए, पता नहीं क्या क्या इसके बारे में पोस्ट आने लग गए। और ये जो ऊपर रिद्धिमा शर्मा दिख रही है, इन्होंने महात्मा गांधी को बहुत कुछ कहा है और इनको अवार्ड दिया गया। और ये सिर्फ रिद्धिमा शर्मा की कहानी नहीं है, ऐसे न जाने कितने पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बहुत घटिया घटिया बोला है स्त्री के बारे में, गालियाँ दी हैं लोगों को, और फिर भी वो उनके खिलाफ़ कभी एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस लड़की ने इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ़ आवाज़ उठा दी, एक दो गालियाँ दे दी, तो आप सब इसके पीछे पड़ गए। मैं ये नहीं कह रही कि इसने सही किया, मैं ये कह रही हूँ अगर आप इसको गाली देने के लिए सज़ा दे रहे हो, तो जो पार्लियामेंट में बैठ के और लोगों को गालियाँ देते हैं, बच्चों को गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, उनको भी तो सज़ा दो भाई। ना जाने कितने एमएलएज एंड व्हाट नॉट, मतलब उन पर क्रिमिनल मर्डर केसेस हैं, रेप केसेस हैं, उनका आप कुछ नहीं करते हो, बट इस केस में आपको बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जबकि इस लड़की ने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें ये सॉरी बोल रही है कि हाँ इसको ऐसे शब्द नहीं यूज़ करनी चाहिए, फिर भी लोग इसके खिलाफ़ इसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, उन जो पावर में बैठ के लाइक बहुत ही अभद्र शब्द यूज़ करते हैं और इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स पास हुए थे। एक तो बहुत फेमस हुआ था, लाइक समवन सेड, अ मेल ऑफ कोर्स, उसने कहा था व्हेन रेप इज़ हैपनिंग लाई डाउन एंड एन्जॉय। ये घटिया स्टेटमेंट पास किया उसने बैठ के सबके सामने, वो लाइव टीवी पर आया, फ़ोन्स में आया, उसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोला गया है। और इस लड़की ने जिस आदमी को गाली दी, इफ़ यू नो यानी कि पीएम मोदी जी, उन्होंने भी तो सोनिया गांधी के खिलाफ़ कुछ अभद्र शब्द यूज़ किया था। सर्च करिए, आपको सब पता चल जाएगा। पैसों से तुलना कर दी थी उनकी, उसका क्या। जब एक 3 साल की बच्ची का केस मतलब पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ, उसका रेप गलत हुआ, तब 3 आदमी जो फ्रेम में दिख रहे थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ये सीरियसनेस है हमारी पावर की, आई मीन हमारे सिस्टम की। अब उनसे आप कुछ नहीं कहेंगे, जो देश का युवा है जिसको मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है, उसका क्या। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें लाइक ये था कि जेन जी का तो हो गया, अब जेन अल्फ़ा भी आ रही है। सो आई एम ग्लैड फॉर दैट। लाइक जैसे आप देख सकते हो जेन अल्फ़ा के स्टूडेंट्स हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज इनको टीचर्स का शॉर्टेज था एंड ऑल। तो आई एम ग्लैड कि बच्चे आगे आ रहे हैं, बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। हम किसी को हार्म नहीं पहुँचा रहे, हम बस अपनी बात रख रहे हैं विद सेफ्टी, पीसफुल तरीके से, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट हमें करना चाहिए। अगर हमें कुछ गलत लगता है, कहीं करप्शन होता है, तो या सो प्राउड ऑफ दैट। और शर्म मुझे डेफिनेटली आ रही है बिकॉज मैं ये प्रोटेस्ट नहीं ज्वाइन कर पाई थी और ना ही एज ऑफ नाउ कर पाऊँगी, बिकॉज आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ना ही मुझे परमिशन मिलेगा। सो या फॉर एवर फोमो रहेगा मुझे इसका।